हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 33 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रायोगिक प्रायिकता। पिछली कक्षाओं में आप प्रायिकता का अभ्यास कुछ प्रयोगों जैसे सिक्के उछालना, पासा फेंकना आदि में कर चुके हैं और उनके परिणाम देख चुके हैं। अब आप देखेंगे कि एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम या आउटकम के घटने का संयोग चांस किस प्रकार मापा जाता है। एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हम प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल या आनुभविक एम्पिरिकल प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक या आनुभविक एम्पिरिकल प्रायिकता, इन दोनों की बात आ रही है। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज हो रहा है, प्रायिकता का। किसी घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता पीई होती है। ये प्रायिकता का फार्मूला हो गया अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है डिवाइडेड बाई अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो इस तरह से हम प्रायोगिक प्रायिकता या आनुभविक प्रायिकता ज्ञात करते हैं। सुविधा के लिए प्रायोगिक या आनुभविक प्रायिकता के स्थान पर केवल प्रायिकता का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है उसको ऊपर लिखेंगे, अभिप्रयोगों की कुल संख्या से उसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। आओ इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। अब यहाँ पर सिक्के को 1000 बार उछाला गया है, इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या हो गई 1000। मान लीजिए हम एक चित्त आने की घटना को ई से और एक पट आने की घटना को एफ से प्रकट करते हैं। तो इसमें चित्त आने की प्रायिकता के लिए क्या करेंगे हम? फार्मूला हो जाएगा चित्तों के आने की संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो चित्त आए हैं 455, तो पीई पहले की प्रायिकता हो गई, चित्त आने की प्रायिकता हो गई 455 ऊपर 1000 नीचे, इसको भाग कर लिया 0.455, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। पटों के आने की संख्या ऊपर लिखेंगे, अभिप्रयोगों की कुल संख्या से उसको भाग कर लेंगे। तो पट आने की प्रायिकता हो गई 545 ऊपर डिवाइडेड बाई 1000, भाग करेंगे 0.545 आ गया। अब हम जानते हैं कि सिक्के को उछालने पर या तो चित्त आता है या पट आता है। तो अगर हम दोनों प्रायिकता को जोड़ते हैं तो ये 1 के बराबर हो गया। ये विशेष बात है कि प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती है। तो दोनों प्रायिकता का जोड़ 1 हो गया। उदाहरण 2, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई हैं। एक पासे को फेंका, 1000 बार फेंका, एक आया 179 बार, 2 आया 150 बार, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अभिप्रयोगों की कुल संख्या हो गई 1000। अब हम प्रायिकता को लेंगे E1, E2, E3, E4, इस तरह से लेंगे हम। तो PE1 मतलब एक आने की प्रायिकता, तो एक आने की बारंबारता ऊपर, उसको भाग करेंगे हम अभिप्रयोगों की कुल संख्या से। तो एक आने की प्रायिकता हो गई 179/1000, क्योंकि एक आ रहा है 179 बार, डिवाइड करने पर 0.179 आ गया। इसी तरह से 2 आने की प्रायिकता, 2 150 बार आया है, तो 150/1000, इसको सोल्व किया। 3 आने की प्रायिकता के लिए 157/1000, 4 आने के लिए 149/1000। इसी तरह से हम सभी को कर लेंगे। और अगर हम इन सभी प्रायिकता को जोड़ते हैं तो ये भी 1 के बराबर आता है, क्योंकि पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही आएगा और कोई संख्या नहीं आएगी। तो हमने इन सभी की प्रायिकता को जोड़ लिया है, तो ये भी 1 के बराबर आई है। अभ्यास प्रश्न। पहला सवाल है, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। 3 सिक्कों को उछाला गया, इसमें परिणाम क्या हो सकता है? 1 चित्त, 2 चित्त, 3 चित्त, कोई भी चित्त नहीं। ये परिणाम नोट किए गए हैं। तो 1 चित्त 23 बार, 2 चित्त 72 बार, 3 चित्त 77 बार,
कोई भी चित्त नहीं, ये 28 बार आए हैं। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो क्या होगी, 2 चित्त आ रहे हैं 72 बार, तो हम ऊपर लिखेंगे 2 चित्त आने की बारंबारता, इसको भाग करेंगे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, 2 चित्त आए हैं 72 बार, 72 ऊपर हो गया, अभिप्रयोगों की संख्या है 200, 200 नीचे आ गया। इसको 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर 36 आएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा। फिर भाग करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। प्रायिकता 2 चित्त इस तरह से निकालेंगे। दूसरा सवाल है, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। यूनिट परीक्षा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, पहली यूनिट परीक्षा में 69, दूसरी में 71, तीसरी में 73, चौथी परीक्षा में 68 तथा 5वीं यूनिट परीक्षा में 74% अंक प्राप्त हुए। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, प्रायिकता निकालनी है 70% से अधिक अंक। तो क्या होगा, 70% से अधिक अंक दूसरे टेस्ट में आए हैं, तीसरे टेस्ट में आए हैं, 5वें टेस्ट में आए। तो ऊपर हो गया 3 टेस्ट हो गए, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे कुल टेस्ट कितने हुए, 5 हुए, तो नीचे आ जाएगा 5। इसको डिवाइड करेंगे 0.6, ये इसका आंसर आ गया। मतलब 70% से अधिक अंक आने की प्रायिकता हो गई 0.6। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।